नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच पे, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में जो शेयर बाजार रहेगा उसका रुख क्या रहेगा। पिछले आपने लगातार सप्ताह में देखा है, जो साप्ताहिक विश्लेषण करते हैं हम सुभाष जी के साथ, वो लगभग सटीक जा रहे हैं। और पिछले 3 वीक से अगर आप देखें तो एग्जैक्टली सटीक जा रहे हैं, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है। जो अभी करंट वीक अभी जो खत्म हुआ है उसके ऊपर सुभाष जी ने कहा था कि 23,800 तक मार्केट जा सकती है, और 23,800 के ऊपर अगर निकलती है तो आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि 24,000 को भी ये टच कर लेगी। और ऐसा ही हुआ, और आपने देखा कि 24,172 का आज उसने हाई लगाया। अब आज हम सुभाष जी से समझेंगे कि आने वाला सप्ताह, जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होगा ट्रेडिंग के लिए, वो शेयर बाजार का कैसा रहेगा। जो 24,172 पहुंच गया है, क्या उससे वापस नीचे आएगा, करेक्शन होगा, या अभी और आगे जाने की संभावनाएं हैं। इन्हीं सब विषयों पे हम बात करेंगे। और उससे पहले, ये जो हमारा कार्यक्रम होता है, ये विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। किसी तरह की हम कोई राय नहीं देते हैं कि आप क्या खरीदें और क्या बेचें। उसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही आपको निवेश करना चाहिए। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी, सभी का व्यूवर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपको बहुत बहुत बधाई कि जिस तरह से आपने लगातार पिछले कुछ वीक से सटीक एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जब लोग कह रहे थे कि नहीं बस बहुत आ गया, 23,500 हो गया, 600 हो गया, अब वो यहाँ से करेक्शन होगा, और आपने कहा था लास्ट वीक कि भाई 23,800 और हो सकता है 24,000 भी जाए, और उसका हमने क्लिप भी शेयर करी थी दर्शकों के साथ में, और वैसा ही हुआ। तो अब आने वाला जो सप्ताह है सुभाष जी, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या बहुत हो चुकी है, मतलब जो तेजी, अब इसके बाद मंदी का दौर है, या अभी और आप तेजी देख रहे हैं? रविंदर जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता हूँ कि मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है वो सही हो। हम कुछ जी पैरामीटर को फॉलो करते हैं, उसके बेस के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और उसके बेस के ऊपर हम अपना प्रिडिक्शन बताते हैं। तो जी और उनमें पैरामीटर्स में हम ये देखते हैं ग्लोबल मार्केट, नैस्डैक, है ना, ये एस एंड पी VIX वॉलेंटरी इंडेक्स, इंडिया वॉलेंटरी इंडेक्स, है ना, डोमेस्टिक जी फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, बैंक निफ्टी चार्ट, है ना, इवन गिफ्ट निफ्टी चार्ट। गिफ्ट निफ्टी जैसे ये रात तक खुला होता है, और जी सारे मार्केट पुट कॉल रेशियो, है ना, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, है ना, ये सारे प्राइवेट लेवल्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो ये ट्रेंड क्या चल रहा है, देर आर सो मैनी इफ एंड बट्स, उसके हम्म बेस के ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं। ये सब मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं। तो जी हमें हम यही है कि 70% 80% काफी करेक्ट होना चाहिए, और अपना एक्सपीरियंस सबसे बड़ा बिल्कुल है। ठीक। तो बिल्कुल उसके ठीक। बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो जी इन्वेस्टर जरूरी नहीं है इसको सब कुछ फॉलो करे, वो अपना जी भी दिमाग लगा के कर सकते हैं। और मैं इस चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं 3 टाइम से सही चल रहा हूँ, क्योंकि जी ये शेयर मार्केट है। कभी हम गलत भी हो सकते हैं, कभी सही भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोचता हूँ सही रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई साइंटिफिक तरीका जो है वो एक दर्शाता है कि नहीं भाई नहीं, बिल्कुल ठीक है। 3 टाइम से तो लगातार आपके सही जा रहे हैं। अदरवाइज हाँ तो जी, जब से हाँ हम जी। कर रहे हैं जो एनालिसिस, अब लगभग आपने 80 से 90% एनालिसिस ठीक गए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने नेक्स्ट वीक का पूछा है, तो जी मेरी इन सभी पैटर्न्स के ऊपर ये थॉट प्रोसेस है कि मैं समझता हूँ 23,800 700 तक नीचे में रह सकता है निफ्टी, और ऊपर में 24,600 के आसपास जा सकता है, और पूरा वीक इसके बीच में रहना चाहिए। बहुत जैसे जुलाई के अंदर 22 जुलाई के आसपास बजट आने वाला है, तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस ऊपर नीचे करती रहेगी इसे। लेकिन नेक्स्ट वीक कम से कम ज़्यादा ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, और इसके बीच में रहना चाहिए। 23,800 विल बी ए वेरी गुड सपोर्ट लेवल। और आप वैसे 24,200 के ऊपर से बेचना बनता है, लेकिन मैं 24,600 मैं समझता हूँ टच कर सकता है। टच कर सकता है।
तो लेकिन अगर 24,200 जाती है, उससे ऊपर जाती है, तो हम बेचना शुरू कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि 24,200 300 के ऊपर ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं नीचे आने की टेंडेंसी बनी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंडेंसी। नीचे नहीं है। 23,800 में अगेन बाइंग सपोर्ट बता रहा हूँ। 23,800 आए तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग बनती है। अच्छा, मतलब अभी हम 23,500 400 की तरफ नहीं देख रहे हैं, अभी नहीं 23,800 देंगे, हाँ, नहीं देख। 23,800 विल बी ए गुड सपोर्ट, गुड और सपोर्ट। इससे नीचे जाने की उम्मीद कम है, काफ़ी कम कम है। है। बिल्कुल। और सुभाष जी, जैसे आपने कहा कि 22 जुलाई को बजट आने वाला है, तो हम कई बार देखते हैं कि बजट के दौरान बहुत ही मार्केट वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। तो क्या उससे पहले कुछ बड़े अंकों के साथ गिरावट हो सकती है? क्योंकि कई बार होता है ना कि पहले नीचे आ जाती है मार्केट, फिर ऊपर चल जाती है। ऐसा कुछ संभावना भी हम देख सकते हैं 22 जुलाई के लिए, अगर हम देखिए, देखें? ऐसा है, एक तो बजट में अ, वही बात है, जैसे ग्रोथ को भी इनको देखना है, और मिडिल इनकम ग्रुप को भी, और इनको मेरे ख्याल इनको देखेगी गवर्नमेंट, और जी। थोड़ा सा सब्सिडी भी रहेगी, तो ये एक बैलेंस बजट रहेगा, है नहीं? और कैपिटल इंटेंसिव इस पे काफ़ी खर्चा करेंगे, तो वो सपोर्ट पूरी बनी रहेगी। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़, इवन आईटी भी मैं समझता हूँ सही रहना चाहिए। तो अ, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर, है ना? ये सारे सेक्टर पॉजिटिव रहेंगे, हैं? और बाकी मार्केट जो है, इस जैसे-जैसे कोई बज़ आता है, बैंकिंग सेक्टर भी बढ़िया रहेगा। कोई बज़ आएगा तो मार्केट ऊपर-नीचे बना रहेगा। वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो वोलेटिलिटी रहेगी अ, इस वीक में नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद मैं ट्रेंड बताऊँगा कि, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, हम क्योंकि लोग वीकली तो कर ही ये रहे जब हैं। डिस्कशन होते हैं तो एस्टिमेट लगना शुरू हो जाते हैं कि बजट में क्या आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और सुभाष जी, जैसे हम बैंक निफ्टी की भी बात करें, तो बैंक निफ्टी ने जैसे 53,181 का कल लाइफ टाइम हाई बनाया था, तो उस पे आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या अभी 53,181 से और ऊपर कुछ नया हाई बना सकती है, या वापस इसमें करेक्शन देखें, क्योंकि आज उसके बाद काफ़ी नीचे भी आई है? करेक्ट। देखो, मैं समझता हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि हाई 53,181 ज़्यादा चला गया था, तो मेरे को लगता है 52,800 से ऊपर अब दोबारा से इस वीक में नहीं जाना चाहिए, और नीचे में 51,600 तक मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी आ सकता है। तो इ इसके बीच में ये ट्रेंड रहना चाहिए, और यदि कोई 52,800 से ऊपर जा रहा है तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी कर सकते हैं। 52,700 से ही आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरे थिंकिंग के हिसाब से 52,800 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 52,800, मतलब 53,181 अब दोबारा टच करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी अभी नहीं करेगा। अभी नहीं ये करेगा। इस और वीक तो नहीं करेगा। जी। और सुभाष जी, अगर हम सेक्टर्स की बात करें कि ये जुलाई महीने में बजट को देखते हुए इन सब के दौरान हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए निवेशकों को, किनमें तेजी आपको दिखाई देती है? एक तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, दूसरा रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, हॉस्पिटैलिटी, सीमेंट, अ अ, और आईटी सेक्टर, अ, ये सेक्टर सही रहेंगे। डिफेंस भी ठीक रहेगा? ऑटो ऑटो, डिफेंस, रेलवे, ये जी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ गया। जी, डिफेंस जी, भी, रेलवे, अ, जी, जी। और अगर हम मंदी रहने वाले सेक्टर कोई भी दिखाई दे रहे हैं कि भई किन सेक्टर में मंदी हो सकती है? देखो, जब मार्केट में जनरल तेजी होती है ना, तो सभी सेक्टर चलते हैं, सभी और सेक्टर चल। है ना? तो उसमें यही है कि ये थोड़े ज़्यादा फैंसी हैं। दूसरे हुँ, सेक्टर जो है, वो मंदी नहीं कह सकते, वो फैंसी कम रहेंगे, है नहीं? तो यही है, इतना ही फ़र्क है। तो ये इतना बड़ा ही फ़र्क। डिफ़िकल्ट है। मैं इस पे कोई प्रेडिक्ट नहीं करूँगा कि जी। कौन-सा सेक्टर नेगेटिव या वो मंदा रहेगा। हो सकता है। सुभाष जी, एक चीज़ और कि जैसे लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ जो सरकारी बैंक थे, उनका मतलब निजीकरण होने की कुछ उम्मीद जताई जा रही थी।
तो क्या अब जो ये बजट आने वाला है इसमें कुछ इस तरह की उम्मीद या इस तरह कोई खबर या इस तरह का कोई डिसीजन आ सकता है? नहीं, ये अभी भी ये है कि थोड़ी सी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। कुछ कंपनियों के नाम भी आए हैं, आज भी आए हैं कि ये मैं समझता हूँ कि 50,000 60,000 करोड़ जो पीएसयूज हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कोई मेजर डाइल्यूशन होगा। तो थोड़ा मेजर सा फंड मेजर रेज करने के लिए उनको जी, जरूरत है, तो थोड़ा डाइल्यूट करेंगे। और डायल पीएसयू में अच्छी तेजी रहने की उम्मीद है बजट के बाद। बजट के बाद में। और सुभाष जी, अगर आपने एक और शेयर ट्रैक कर रहे हो, देखा हो, यस बैंक, तो यस बैंक पे शायद कुछ आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस थी पहले, अब शायद कुछ हट गई हैं, तो यस बैंक का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? देखो, यस बैंक की जो इक्विटी बेस है वो काफी बड़ा है। जी, अच्छा, और अभी लॉन्ग टर्म में यस बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे अभी पौने 24 के करीब चल रहा है, तो जी, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बार 30-31 तक ये, क्योंकि इसमें सेलिंग आएगी, जो 12 रुपए में जिन इन्वेस्टर्स को शेयर मिले थे वो जी, पीछे भी 27 28 29 30 में सेलिंग थी, तो फ्लोटिंग स्टॉक यस बैंक में बढ़ गया था। तो शॉर्ट ओके, टर्म में बहुत तेजी नहीं पकड़ेगी, लेकिन एक बार ये 30-31 को क्रॉस करेगा तो ये हुँ, 2 साल के अंदर मैं 70-80 के आसपास देखना उम्मीद करता हूँ। ओके, मिलना उम्मीद कर चाहिए रहे भाव। हैं। जी, और इसी तरह से अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में देखें, जिस तरह से अभी वोडाफ़ोन की स्थिति चल रही थी, तो क्या टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफ़ोन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है अब? और उनके शेयर में कोई हम तेज़ी देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर एज़ सच अच्छा रहेगा, है नहीं? और पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में कमेंट करना मैं सही नहीं समझता, है नहीं? बाकी आपने इतना पूछ लिया है स्पेसिफिक, तो वोडाफ़ोन वैसे इसके अंदर थोड़ी-सी तेज़ी तो रह सकती है, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें इसके ज़्यादा फ्यूचर भी के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ज़्यादा संभावनाएँ नहीं दिखाई दे रही हैं। नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। लिक्विडिटी जी, की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और काफ़ी सब्सक्राइबर ने इनको छोड़ा भी है, और इन्होंने लेट एंट्री की है 5G में। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं। तो मैं जिसके बारे ज़्यादा में इसको, कॉन्फिडेंस हाँ, अब मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, अब जिस तरह से अब 1 जुलाई से 5 जुलाई का है और आपने बताया है कि मैं थोड़ा-सा मैं उसको एक बार और रिव्यू कर लेना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट वीक है, निफ्टी 24,600 तक जा सकती है, लेकिन 24,200 से हमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए। करेक्ट। मतलब मैं ठीक है ना? समझता हूँ 23,800 और 24,200 इसका फंडामेंटल है। बाकी 24,200 से 600 के बीच में 600 इस वीक को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और 24,200 और 600 के बीच में आप अपनी पोजीशन कोई नई नहीं बनाएँ, जो आपका ऑलरेडी प्लस है उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रॉफिट कि बुकिंग है, 23,800 से 24,200 के बीच में मार्केट रहने की संभावना बहुत अधिक है, संभावना है। स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी। जी, और बैंक निफ्टी आपने बताया कि 52,000 सॉरी कितना बताया आपने? 52,000 कहाँ? 51,600 से 51,600 से 52,750। 51,600 से हाँ, 52,700 बीच अभी जैसे 750 हाँ, के बीच में जा सकती है। जी, 52,342 आज क्लोज़ हुआ था, जी, तो संभावना थोड़ी-सी नीचे जाने की है ना? तो संभावना थोड़ी-सी नीचे जाए। 51,600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग बनती है बहुत अच्छी। आप हुँ, 51,800 से बाइंग करना शुरू कर सकते हो। 51,600 तक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, और ऊपर में 52,600 से और 52,000 साढ़े 700 800 तक प्रॉफिट जा बुकिंग कर जा सकते हो। जी, इससे ऊपर जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही नहीं दिखाई देती। इस वीक के अंदर। तो दर्शकों, ये था साप्ताहिक विश्लेषण नेक्स्ट वीक का। इसको देखें, समझें और जब भी निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से मदद लें, उनसे सलाह लें और उनकी सलाह पे ही निवेश करें। यदि आपके पास कोई सलाहकार नहीं है तो आप एसएमसी ग्रुप से भी सलाह ले सकते हैं। और
कोई सलाहकार अपना अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक हम फिर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसके नेक्स्ट वीक मार्केट का क्या विश्लेषण है।